बहुत बार ये होता है ना कि आपको कोई चोट लगी नहीं होती है, लेकिन आप उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है? मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में ईडी होती नहीं है, मतलब तनाव ना आने की प्रॉब्लम होती नहीं है, वहाँ पे कोई भी किसी तरीके का ब्लॉकेज नहीं है, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दवाइयाँ खा रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमें असर क्यों नहीं देखने को मिल रहा, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों मिलेंगे आपको रिजल्ट्स? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ब्रेन से कनेक्टेड हो, मतलब आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या फिर सिर्फ एक प्रेशर हो, मतलब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो। तो आपको उसकी दवाइयाँ लेनी है, ना कि ब्लड फ्लो की। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यही समझते हैं आज के वीडियो में कि कितनी तरीके की ईडी होती है, और अगर आपको कौन सी है तो क्या आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता, और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ईडी होता है ना, ये कम से कम 6 से 7 तरीके का आप समझिए। कैसे? तो देखो, अलग अलग तरीके का होता है, इसी तरीके से उनका जो इलाज है वो भी थोड़ा अलग होता है। क्योंकि अगर आप एक ही इलाज सब पे लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी आगे चल के आए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो वही है परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मुझे तनाव नहीं आ रहा है, और वो दवाइयाँ खाते रहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो, आपके हार्मोन अच्छे हों। ओके, लेकिन हो क्या जाता है कि आपको प्रेशर है, आप इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं कि मुझे परफॉर्म करना है। आपको थोड़ा-सा दबाव फ़ील हो रहा है, डर-सा फ़ील हो रहा है अंदर से कि मैं कैसे कर पाऊँगा? क्या कहेगी मेरी पार्टनर? ठीक से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? या फिर मुझे कुछ सुनना पड़ सकता है। तो इतना आप लोग प्रेशर ले लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से रिलेशन में नहीं बना पाते हैं, और आपका जो टाइमिंग है वो भी स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर उसी के चक्कर में आपको तनाव आता ही नहीं है। ओके, मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जो बहुत समय के बाद मिलते हैं, या फिर जिनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको ऐसा फील होता है कि मेरी तो अभी शादी हुई है और अब मुझे तनाव नहीं आ रहा है, तो मुझे कोई बीमारी हो गई, मुझे कोई दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा लाइट फील हो, अब उतना ज़्यादा प्रेशर ना लें। तो थोड़ा-सा आपकी हेल्प के लिए डॉक्टर से आप अपना कंसल्टेशन भी बुक करवा लीजिए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि आपको क्या दिक्कत है और आप क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ा जाता है, ठीक है? या फिर उनका एक पैटर्न होता है काम करने का, वो गड़बड़ हो जाता है ना? क्योंकि सब मिल-जुल कर हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका कॉर्टिसोल है, आपका इंसुलिन है। तो ये जो आपके हार्मोन है ना, ये जब गड़बड़ होने लग जाते हैं, तो भी आपको ईडी हो जाता है। जैसे कि इंसुलिन में गड़बड़ आने लगती है, तो उसकी वजह से आपको ईडी होने लगता है। जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है ना? किसी को थायरॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो हार्मोन्स का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है कि कब क्या करना है, किस तरीके से होना है। तो इसके लिए भी आपको डाइट अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, और थोड़ा-सा अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। ओके? एंड प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से भी हार्मोन्स पूरा गड़बड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है आपका मास्टरबेशन। जी हाँ, देखो बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं कि अच्छा है, अच्छा है। तो हम इसको गलत नहीं कह सकते, किसी भी चीज़ को आप पूरी तरीके से गलत या सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको लत है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि देखिए, आप लत भी क्या है कि आप बार-बार पोर्न देख रहे हैं, अलग-अलग तरीके के वीडियोज़ देख रहे हैं, जिससे कुछ ही क्षण में आपको बहुत अच्छा लगता है, और फिर आप बिल्कुल लो फ़ील करने लगते हैं। तो अगर ऐसा बार-बार आप करते हैं ना, तो भी आपको ईडी की दिक्कत होने लगती है। आपको प्रॉपर तरीके से एक कनेक्शन फ़ील नहीं होगा अपनी पार्टनर के साथ, उसके साथ आप बहुत अच्छा-सा फ़ील नहीं कर पाएँगे, फिज़िकली भी उतना महसूस नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने कभी-कभार बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया होता है, अपने हाथ से ही इतना ज़्यादा जो ग्रिप है उसको टाइट रखते हैं कि आपको जो नेचुरल जो तरीका है वो पसंद ही नहीं आता है। ऐसा मेरे पास बहुत सारे मेल भी आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लगता है, हमें अपने आप ही अच्छा लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग अपनी जो है उसको टाइट रखते हैं, या फिर हार्ड सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं, जिससे कि कभी-कभार डैमेज भी हो जाते हैं, ठीक है? उनकी जो वेसल्स हैं उनमें डैमेज आ जाता है, या फिर जो नर्व्स हैं वहाँ पे वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है? ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इससे आपको खुद ही बचना है, अपने आप को थोड़ा-सा अ, डाइवर्ट करके रखिए।
बिजी रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है इंजरी। जी हाँ, देखिए इंजरी भी 2-3 तरीके की हो सकती है। आपके स्पेशली उस पार्ट में अगर इंजरी है, या फिर जो ब्लड को लेके आने के लिए जो आर्टरीज होती हैं, जो प्योर ब्लड को आपके उस हिस्से तक लेके जाती हैं, अगर उनमें इंजरी है या फिर उनमें स्वेलिंग है, उनमें किसी भी तरीके की दिक्कत है ना, तो भी आपको क्या नहीं होगा, ईडी हो जाएगी, मतलब आपको तनाव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको जो ब्लड को वापस लेके जाती है उस हिस्से से, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम है, तो भी आपको ईडी की दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रॉपर तरीके से हो सकता है ठहरे ही ना और सीधा ही निकल ले। ओके? तो मतलब एक ब्लड को लेके जाते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड जो वापस जाता है उस हिस्से के उस हिस्से से निकल के, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड भी आप बोल सकते हैं। तो उनको ले जाने के लिए वेन्स होती है, तो वेन्स में कोई दिक्कत हो सकती है। ओके? नेक्स्ट है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं, उनमें कोई डैमेज हो गया है जिसकी वजह से आपको सेंसेशन फील नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात आपको ईडी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं होगा, तो आपका जो तनाव है वो भी नहीं आएगा। ओके, तो ये कारण हो सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर ही चेक करेंगे, तभी आपको बता सकते हैं कि क्या कारण है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, वो है ट्रॉमा। ये भी बहुत ही अ, बड़ी बात है अगर कोई ठीक से समझे तो। देखो, ट्रॉमा 3 तरीके का हो सकता है, या तो आपको मेंटल लेवल पे है कि कोई आपको आप दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक से मतलब आपका करने की इच्छा नहीं है, जो भी है, ठीक है, मेंटली है। एक है फिजिकली, एक है साइकोलॉजिकली। मतलब साइकोलॉजिकली क्या हुआ कि हो सकता है कि आपकी कोई हिस्ट्री रही हो जिसमें आपको ऐसा हुआ है कि आपका जब आप करने लगते हैं तो आपका तनाव चला गया हो, या फिर आपकी जो पार्टनर है उसने आपको बहुत बड़ा बुला कुछ, या फिर जो आपकी पार्टनर है उसने आपको बहुत ही कुछ गलत शब्दों में बोला हो कि आप नहीं कर सकते, या फिर जो भी है कुछ भी कहा हो, आपके जो अपीयरेंस है उसको लेके कुछ भी बोला हो, तो जिसकी वजह से भी ये कहते हैं ना हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, तो आपको फिर से तनाव नहीं आएगा। ओके, तो ये ट्रॉमा हो सकते हैं। फिजिकली ट्रॉमा जैसे कि आपको वहां पे कहीं पे भी चोट लगी हो, या फिर आपको आपके और जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, है ना, लीवर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, और किसी भी बॉडी में अगर मतलब आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी के साथ कुछ हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से भी उस टाइम से निकलने में आपके डॉक्टर हेल्प करेंगे, और आपको समझ सकते हैं कि उसकी वजह से भी आपको ईडी हो सकती है, ठीक है? तो इतने सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको अपना कारण देखना है कि क्या है, तभी आपको प्रॉपर तरीके से राहत उस चीज़ से मिलेगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करूँगी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ शेयर कर देना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।